ओके सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम इंग्लिश 1 के क्विज 2 का पूरा सिलेबस समझेंगे, यानी वीक 4 से वीक 8 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन वन शॉट होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीक 5 में हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके सो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, उनको इंट्रांजिटिव कहते हैं। फिर सवाल आता है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर सिंपली द वर्ड्स विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। और जिन सेंटेंसेस में एक या दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप अर्ली में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो जाता है। वैसे ही आई टीच इंग्लिश टू कॉलेज स्टूडेंट्स एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके फिर हमारे सिलेबस में फ्रेजेस आ जाते हैं। सो पहला आ जाता है यूफेमिज्म, जो कि होता है अ माइल्ड वे ऑफ सेइंग समथिंग, यानी कि कोई अपसेटिंग या अनप्लीजेंट चीज है तो उसको एक सॉफ्टर माइल्डर वे में बोलने का तरीका होता है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड वी कैन से ही पास्ड अवे। प्रोवर्ब्स और सेइंग थोड़े थोड़े आपस में सिमिलर होते हैं एंड दे आर बेसिकली अ शॉर्ट कॉमन सेइंग्स विद विजडम। जैसे कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, फिक्सिंग अ प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स बिगर इश्यूज लेटर, देन देयर इज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर आ जाते हैं इडियम्स, जो कि उनका लिटरल मीनिंग होता है उनसे काफी अलग एंड कुछ और ही मीन करते हैं। जैसे कि ब्रेक अ लेग विच मीन्स गुड लक स्पेशली इन परफॉर्मेंसेस। और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस के एग्जांपल्स नोट्स में दे रखे हैं एंड ये नोट्स आपको फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में। अ ह्यूज थैंक्स टू गगनीत कौर फॉर दीज नोट्स। फिर वीक 6 में आ जाता है एक शॉर्ट सेगमेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, जिधर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर स्पोकन इंग्लिश दे रखे हैं। जैसे कि पोलाइटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, slow tempo is a marker for politeness, speak slowly, English is a slow tempo language, English speakers pause after group of words, after each clauses, after each sentence। फिर इधर कुछ pointers दे रखे हैं for effective presentation, जैसे कि use your hands in a meaningful manner, आई कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड हैविंग डिफरेंट इमोशंस जरूरी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर यहाँ आ जाता है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन अबाउट सिलेबल्स। हियर इट इज गिवन वन सिलेबल हैज ओनली वन स्पोकन वावल, यानी कि वन सिलेबल इन अ वे इज इक्वल टू वन डिस्टिंक्ट साउंड। फिर इधर एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट इज कैट, कैट में केवल एक वावल है ए, तो इट हैज वन वावल एंड वन सिलेबल। मंकी हैज टू स्पोकन वावल्स, तो दो सिलेबल्स हो जाते हैं मन एंड की। एंड ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि इस एक्टिविटी में गिवन है कि आपको पहले वर्ड देखना और फिर पता करना है कि कितने सिलेबस है। तो क्लियरली एक्ट हैज ओनली वन सिलेबल एंड ऑन द अदर हैंड एक्टर हैज टू सिलेबल्स, एक्टिविटी हैज फोर सिलेबल्स। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि किसी भी शब्द में कितने सिलेबल्स हैं। फिर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन। डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ड्स पे ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है। इन वर्ड्स में प्री फाइनल सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, जैसे कि एबॉलिश, एस्टॉनिश। एंड इन सारे वर्ड्स में फाइनल सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। अबाइड, एक्सेप्ट, एडजस्ट, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। तो आप इन सारे वर्ड्स को नोट्स में से रीड कर सकते हो टू गेट वेल वर्स्ड विद इट। देन देयर इज अ सेक्शन ऑन फोनेटिक्स व्हिच कंसर्न्स इटसेल्फ विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जांपल देयर आर शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स। काफी ऑब्वियस है, बिट इज अ शॉर्ट वॉवल, बीट इज अ लॉन्ग वॉवल, फिल इज अ शॉर्ट वॉवल, फेल इज अ लॉन्ग वॉवल। तो इन सारे वर्ड्स को रीड कर लेना एक बार, आसानी से समझ में आ जाएगा। देन देयर आर वर्ड्स विथ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड देन देयर आर वर्ड्स विथ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। इन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स की प्रोमिनेंट प्रोनाउंसिएशन होगी और इनमें प्रोमिनेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। जैसे कि अंकल, इधर हमें NCL पे ज्यादा इम्फेसाइज नहीं करना है। एंड सिमिलरली देयर इज एंगल, जो कि वॉइस कॉन्सोनेंट है, तो इधर हम NGL पे काफी इम्फेसाइज कर सकते हैं। फिर देयर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ V एंड W। तो V कैसे प्रोनाउंस होता है? इट इज प्रोनाउंस फ्रॉम द लोअर लिप कमिंग क्लोज टू द अपर टीथ, जैसे कि वैन। और W जब प्रोनाउंस करते हैं हम, सो वी प्रोनाउंस लाइक यू डू इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू शुड राउंड योर लिप्स बिफोर यू बिगिन प्रोनाउंसिंग देम। तो ये डिफरेंशिएशन है V के प्रोनाउंसिएशन में और W के प्रोनाउंसिएशन में। फिर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड ऑर्डर।
So there are specific order in which word should be placed in a sentence to make sense. तो आप इसकी थ्योरी रीड कर सकते हो चाहो तो, बट मेन चीज़ ये है कि आपको एग्जाम में ऐसे जम्बल्ड वर्ड्स या फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, फिर आपको उनसे एक मीनिंगफुल फ्रेज या सेंटेंस बनाना है। तो आप प्रैक्टिस भी डायरेक्टली कर सकते हो थ्रू दीज नोट्स, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ग्रेडेड असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दिए रखे होंगे, उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इधर एक एग्जांपल है लेबोरेटरी ट्रांसफर हीट, जिसका सही सेंटेंस या सही फ्रेज हो जाएगा हीट ट्रांसफर लेबोरेटरी। वैसे ही स्पून कॉफी लिखा है, द करेक्ट फ्रेज इज कॉफी स्पून। सो आप ऐसे ही वर्ड रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो फिर हमारे सिलेबस में आ जाते हैं क्लॉज। तो क्लॉज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ मीनिंगफुल एक्सप्रेस करते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स क्लॉज, लेकिन क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड द थर्ड टाइप इज रिलेटिव क्लॉज। सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, और फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। एग्जाम्पल के लिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं, ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वोर शूज। इसमें मेन क्लॉज है ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु वोर शूज। फिर वीक 8 का लास्ट सेक्शन आ जाता है जिसमें एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के यूजेस बताए एंड कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन द मूवी की जगह वी शुड से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी। ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ओपोनेंट की जगह वी कैन सिंपली से ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ओपोनेंट। फिर ये बात हुई एडजेक्टिव मिस्टेक्स की, फिर आ जाती है प्रेपोजिशन मिस्टेक्स। माई बर्थडे इज ऑन जुलाई की जगह होगा इज इन जुलाई, मंथ के साथ इन आता है। तो कॉमन आर्टिकल मिस्टेक्स की बात करें तो गलत सेंटेंस का एग्जांपल है आई एम डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन न्यूरोलॉजी, जो कि गलत सेंटेंस हो जाते हैं क्योंकि द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन न्यूरोलॉजी। अ आना ज़रूरी है। तो आप इन सेंटेंसेस को भी रीड कर सकते हो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि विच आर द कॉमन मिस्टेक्स। सो दिस कॉन्क्लूड्स आवर क्विज 2 सिलेबस फॉर इंग्लिश 1। नाउ रीड द नोट्स जो कि डिस्कॉर्ड सर्वर पर अवेलेबल है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू एंड ग्रेडेड असाइनमेंट्स की। इंग्लिश 1 बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन यही आपका चांस है अपनी सीजीपीए इंप्रूव करने का इसमें ए या एस ग्रेड लाके। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया दैट मीन्स आप बहुत रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल के, एंड हम और भी ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू विल जॉइन दिस चैनल, एंड उसके थ्रू फिर आप ज़्यादा पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर पाओगे, एंड बहुत सारी और भी पर्क्स होने वाले हैं, और भी एडवांटेजेस होने वाले हैं चैनल ज्वाइन करने के। वो सब जानने के लिए इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करो जिससे आपको सारे एडवांटेजेस की लिस्ट मिल जाएंगी, एंड प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग दिस चैनल, एंड इसके थ्रू आप डायरेक्टली इस चैनल को सपोर्ट भी कर रहे होगे। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए, एंड आई विल सी यू सून।